लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने अभिषेक उपाध्याय जो कि जर्नलिस्ट हैं के विरुद्ध लखनऊ के हजरतगंज में दर्ज एफआईआर पर पुलिस को कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है। अभी उन्होंने इस पर स्थगन आदेश दिया है और कहा है कि अग्रिम तिथि तक अभिषेक उपाध्याय के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के संबंध में कोई कोअर्सिव एक्शन न लिया जाए। यहाँ आप जान लीजिए कि अभिषेक उपाध्याय एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सितंबर के लास्ट वीक में एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था यादव राज बनाम ठाकुर राज सिंह राज। अभिषेक उपाध्याय का कहना था कि अखिलेश यादव के दौर में तमाम बड़े सरकारी दफ्तरों में की पोस्ट पर यादवों की नियुक्ति की गई थी और अब योगी राज में तमाम बड़े की पोजीशंस पर तमाम पोजीशंस पर ठाकुरों की या जो सिंह लिखते हैं अपने नाम के आगे उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार से सूचना मांगी थी कितनी ऐसी पोस्ट हैं जहां पर ठाकुरों की नियुक्ति की गई है, दूसरी बिरादरी के लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। इस आर्टिकल को आगे अखिलेश यादव ने एक्स पर रिट्वीट किया और उसके बाद से अभिषेक उपाध्याय को गालियां मिलनी शुरू हो गई, इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। अभिषेक उपाध्याय ने इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश के डीजीपी से की। उन्होंने पुलिस को ट्वीट किया और कहा कि उनको इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है उनके आर्टिकल को लेकर। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का जो जवाब था वो भी बड़ा हास्यास्पद है। उन्होंने उल्टा अभिषेक उपाध्याय को चेतावनी दे डाली और कहा कि आप अफवाह फैलाए, रूमर्स फैला रहे हैं, आप सावधान रहें, आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। और यही हुआ। एक और फ्रीलांस जर्नलिस्ट पंकज कुमार नाम के व्यक्ति ने अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उस एफआईआर का अगर आप कंटेंट देखेंगे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा महात्मा योगी जो कि भगवान का अवतार हैं उनके विरुद्ध इस तरह के तथ्य लिखना उनका अपमान है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, उस पर कभी आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल अब चूंकि पुलिस पहले से ही तैयार बैठी थी, उन्होंने तुरंत अभिषेक उपाध्याय के विरुद्ध धारा 353 सब क्लॉज 2, धारा 197 सब क्लॉज 1, धारा 302, धारा 356 सब क्लॉज 2 बीएनएस था धारा 66 आईटी एक्ट 2008 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके विरुद्ध अभिषेक उपाध्याय उच्चतम न्यायालय आए थे। वह इस एफआईआर को क्वैश कराना चाहते थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एफआईआर क्वैश तो नहीं की है, लेकिन राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जर्नलिस्ट के खिलाफ केवल इसलिए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता कि वह कोई आर्टिकल सरकार के खिलाफ लिख देता है। आलोचना करना जर्नलिस्ट का कार्य क्षेत्र होता है। और उन्होंने उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि अभिषेक उपाध्याय या कोई भी जर्नलिस्ट है उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) सब क्लॉज ए के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। यहाँ पर अभिषेक उपाध्याय लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि उच्चतम न्यायालय का उनके पक्ष में ये तर्क आया कि जर्नलिस्ट को भारत के अनुच्छेद 19(a) सब क्लॉज ए के तहत प्रोटेक्शन प्राप्त है। नहीं तो इससे पहले आपने सिद्दीकी करियप्पन का केस देखा जो कि 1.5 साल या उससे भी अधिक जेल में पड़े रहे। वहां शायद सुप्रीम कोर्ट का नजरिया इस तरह से नहीं आ पाया, इस तरह से उन्होंने कोई तथ्यात्मक बात नहीं कही थी। लेकिन अभिषेक उपाध्याय के पक्ष में ये बात आई है, उनके लिए अच्छी है। फिलहाल उनके विरुद्ध कोई कोअर्सिव एक्शन लेने से सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को रुके रहने के लिए कहा है। अगली तिथि 5 नवंबर तक। 5 नवंबर को इस मुद्दे पर दोबारा सुनवाई होगी। राज्य सरकार को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने लगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।